बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी और पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया ने हलचल मचाकर रखी कि पहली मर्तबा कोई भारतीय वजीर आज़म सदारत करने जा रहा है। और उसके बाद अफगानिस्तान पर चूंकि बुलाई गई थी ये मीटिंग, तो अफगान तालिबान के खिलाफ मोदी ऐसे इकदाम करेगा कि पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। और उसके बाद मोदी वो ऐलान करेगा अफगानिस्तान पर, अमेरिका को ऑर्डर देगा, क्योंकि 1 महीने के लिए सदारत मिली है और पाकिस्तान को भी आउट कर दिया था इस मीटिंग से। उसके बाद जब मीटिंग शुरू होती है तो मोदी ने जिंदगी में शायद ही किसी से इतना डर महसूस किया हो जितना अफगान तालिबान से। इंडियंस इतना तो चाइना से नहीं डरते। देखिए, पाकिस्तान का नाम हो तो सारी दुनिया के सामने ओपनली हमारा नाम ले लेते हैं, लेकिन मोदी इतना खौफजदा, इतना अफगान तालिबान का डर उसके दिल में बैठा है। यही वो बात होती है जो अल्लाह पाक कहता है कि जब तुम मेरी राह में लड़ोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा खौफ डाल दूंगा। इतना खौफ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि मोदी ने वहां पर अफगानिस्तान तो छोड़िए, अफगान तालिबान तो छोड़िए, उस खित्ते तक का जिक्र नहीं किया, यानी अफगान तालिबान का नाम तक नहीं लिया और ना ही अफगानिस्तान का जिक्र किया। और पूरी की पूरी मीटिंग सदारत और बेस और सब कुछ बुलाई अफगानिस्तान पर गई थी। इतना पैनिक में आ चुका। सिर्फ मोदी ने एक नाम लिया, नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी जो कि गैर रियासती अनासिर हैं, उनसे निपटना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। असल में बैकग्राउंड में हुआ क्या है, प्लानिंग इनकी पूरी थी कि अफगान तालिबान के खिलाफ एक महाज खड़ा करना, दुनिया को कहना, खास तौर पर एजेंडा ये था कि पीस कीपिंग मिशन यहाँ पर आया जाए। अब मोदी पूरी तरह प्लानिंग कर रहा था और पूरे का पूरा उसने इंतज़ाम करके रखा था, लेकिन उसके बाद सूरत हाल कुछ ऐसे पैदा हुई कि बाइडन ने एक दिन पहले ये बयान दिया कि हमने 20 साल अशरफ गनी हुकूमत को, यानी अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, इनको पैसा दिया, इनको हथियार दिए, इनको ट्रेनिंग दी, असलहा दिया, सब कुछ दिया। अब अफगान तालिबान जब मैदान में आए हैं तो इनसे जाकर लड़े। हमने यहाँ से जाने का कोई भी अपना फैसला तर्क नहीं करना, हम यहाँ से जाएंगे। अब लड़ाई लड़ने की बारी आई है तो विल पावर थोड़ी शो करें और जाकर इनसे लड़े। लेकिन मोदी इस बयान के बाद पैनिक में आ गया। अब वो अफगान तालिबान को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। देखिए, अफगान तालिबान को पता है उन लोगों ने जो नए अपने मिसाइल तैयार किए हैं, वो मिसाइल उन्होंने किस चीज़ के लिए रखे हैं। अब इंडिया प्रोपेगेंडा अपने मीडिया पर पूरी तरह करे। अफगानिस्तान में इंडियन मीडिया के रिपोर्टर्स गए हैं, लाइव रिपोर्टिंग, सारा दिन बैठकर वो गालियां देते रहते हैं अफगान तालिबान को, ये कर दिया, वो कर दिया। और उन्होंने ग्राउंड ऐसी बनाकर रखी थी कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता रहा और ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड ये चलवाते रहे कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाएं, सैंक्शन पाकिस्तान, पाबंदी लगाएं, पाकिस्तान समेत इंडिया हर जगह पर। एजेंडा ये था कि उधर मोदी गुफ्तगू करेगा, मोदी कहेगा कि देखना अफगान तालिबान को बैक करता है पाकिस्तान, लिहाजा इन पर पाबंदी लगाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन जब मोदी ने मीटिंग की तो मोदी की बोलती मुकम्मल तौर पर बंद। अफगान तालिबान इस वक्त इंडिया के शदीद खिलाफ है। देखिए, उन्होंने जो नए मिसाइल अपने तैयार किए हैं, उसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट, इवन के इंडियन मीडिया ने खबर ब्रेक की और इंटरनेशनल सतह पर भी ये हर जगह पर ये बातचीत चल रही है कि अफगान तालिबान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल के अंदर अब कुछ अरसे में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि B-52 बॉम्बर को जैम कर दिया जाए, यानी उसका जो रेडार सिस्टम है उसको जैम कर दिया जाए। और रेडार सिस्टम जैम होने का मतलब है कि ना वो काम कर सकता है और फिर उसको आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। अब इस पूरे खेल के अंदर अगर वो रेडार सिस्टम जैम कर सकते हैं तो फिर राफेल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया किसी सूरत पंगा नहीं लेना चाहता। वो तब जब इंडिया को पता है कि अब चाइना अफगान तालिबान के पीछे खड़ा हो गया, रशिया खड़ा हो गया। आप देखिए ज़मीर काबलोव ने क्या बात की, उसने कहा कि अपनी नाकामी का मलबा अमेरिका और अशरफ गनी पाकिस्तान पर न डाले, पाकिस्तान इस पूरे खेल में सबसे अहम पार्टनर है। आज शाम में मुझ कुरैशी ने भी ओपनली कह दिया अमेरिका को
नाकाम तुम लोग हुए, तुमसे संभाला नहीं गया और मलबा तुम हम पर डालते हो। यही सूरत हाल तो इंटरनेशनल मीडिया पर भी हो रही है, उनके इदारों में भी हो रही है। इवन के हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी कि किस तरह उनकी कांग्रेस में, उनके सेनेट में CIA के चीफ को बुला बुलाकर उसकी बेइज्जती की जा रही है कि 20 साल बर्बाद करके आए हो, बताओ इस कौम को कि कौम के टैक्स का पैसा तुमने लगाया कहाँ है। अमेरिका ने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इंडिया यहाँ फौजें भेज दे, वरना सारी दुनिया के सामने मैं जलील हूँगा। देखिए, इंडिया ने भी वहाँ जाकर नाकाम होना था, तो अमेरिका के पास एक जवाब तो होता कुछ कहने के लिए कि हम नाकाम हुए हैं, तो इंडिया भी नाकाम हो गया। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर समझदारी दिखाई, अभी तक समझदारी दिखाई। आप देखिए मोदी क्या काम करे। एक तरफ उनकी एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह अपने मीडिया से कैंपेन चला रही है, लॉबिंग फर्म हायर करें, यूनाइटेड नेशन के अंदर बातें, लेकिन जब सदारत मिली तो मोदी ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। यही हाल चाइना के साथ हुआ था, उस वक्त भी मोदी ने एक वर्ड नहीं बोला चाइना के खिलाफ, यानी चाइना का लफ्ज तक उसने इस्तेमाल नहीं किया। आज तक, जब तक चाइना और इंडियन फौजियों की लड़ाई थी, इतना वो खौफजदा है। इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान का इस वक्त अपर हैंड है, और दूसरी जानिब जो मैप आ रहे हैं आप देख लें, अफगान तालिबान इस वक्त बीट कर रहे हैं सबको। अब अमेरिका इस वक्त इंडिया से शदीद नाराज है कि पूरी दुनिया की अब तोपों का रुख इस वक्त अमेरिका की जानिब हो गया। आप ये देखिए कि यूके एक गलती करने जा रहा है बहुत बड़ी। अगर इन्होंने कर ली तो शायद इनके साथ उतना बुरा होगा जितना अमेरिका के साथ भी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हमें नेटो ने धोखा दिया, हम कोशिश कर रहे थे एक अपना अलायंस बनाने की, और उसके बाद हमने अफगानिस्तान में बड़े ममालिक के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि हम रहेंगे। अब उन्होंने कहा कि नेटो ने हमें धोखा दिया, ये अर्जेंट यहाँ से निकल के इन्होंने मुआहदा कर लिया, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, और हो सकता है हम वापिस आ जाए। अगर ये काम हुआ तो फिर याद रखिएगा कि बरतानिया के भी वही हशर होगा जो अमेरिका का हुआ। लेकिन इस दफ़ा ना चाइना इनको आने देगा, ना पाकिस्तान आने देगा, ना रशिया आने देगा। अफगान तालिबान इस वक्त चाइना के साथ मिलकर काम करना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। माइनिंग हो रही है वहाँ पर और नेचुरल रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं, और सबसे पहले अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की एयरफोर्स, रशिया और चाइना से वो मदद ले रहे हैं कि सबसे पहले हमारी एयरफोर्स कायम की जाए ताकि कोई भी हम तक ना पहुंच पाए। देखिए, एक दफ़ा ये हुकूमत पे आ जाते हैं, अभी तो इनको कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, गैर रियासती अनासर हैं जी, ये इनका रियासत से ताल्लुक़ नहीं। तब तो आप ये नहीं कह सकते, तब उनके पास पैसा होगा, वो चाहे रशिया से खरीदें, चाइना से खरीदें, पाकिस्तान से खरीदें, किसी से भी लें, वो कहेंगे जी हम तो अफगानिस्तान की हुकूमत के तौर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, जहाज़ ले रहे हैं, असला ले रहे हैं। अब अमेरिका को एक चीज़ की तकलीफ है कि जो हेलीकॉप्टर्स मैंने दिए ये अफगान तालिबान के हाथ में आने वाले हैं, गाड़ियाँ उनके पास आ गई हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त मोदी पैनिक में है कि जब चाइना उनके साथ है, पाकिस्तान साथ है, रशिया साथ है, तो मैं क्यों पंगा लूं, मैं क्यों ऐसा काम करूं। लेकिन इन्हीं का प्लान, ये दो तरफ डबल गेम खेल रहे हैं, विकेट के दोनों जानिब, साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया पर इनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, और मोदी की जरूरत नहीं है। इतना खौफ खाता है मोदी, सिर्फ ये वजह है कि गज़वा हिंद ना शुरू हो जाए और यहाँ पर अफगान तालिबान कश्मीर में दाखिल ना हो जाए। याद रखिएगा, ना तो अफगान तालिबान भूले हैं अमेरिका की इस पूरे खेल के अंदर जो जुल्म की दास्तान है, ना वो इंडिया को भूले हैं। और आप देखिएगा उसके बाद होता क्या है, क्योंकि रशिया भी आउट कर चुका है इंडिया को, पाकिस्तान कर चुका है, चाइना कर चुका है, और अफगान तालिबान भी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।